खल का बारसी कपि भालू मोहि बिलो की तोहर मैं कालू खोजत रहूं तो सुत घाती आज निपाति जुड़ाऊं छाती असी कई छाण सिमान प्रचंडा लक्ष्मण किए सकल सतखंडा कोटिन आयुध रावण डारे तिल प्रवान करि काटि निवारे पुनि निज बानन कीन प्रहारा स्यंदन भंज सारथी मारा सत सत सर मारे 10 भाला गिरी से घन जनु प्रविशहि ब्याला पुनि सत सर महारा उर माही पर धरन तल सुधि कछु नाही उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी छाड़ सि ब्रह्म दीन जो सांगी सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही पर्यो वीर विकल उठाव 10 मुख अतुल बल महिमा रही ब्रह्मांड भवन विराज जाके एक सिर जिमिरज कनी तेहि चय उठावन मूढ़ रावण जाने नहीं त्रिभुवन धनी देखि पवन सुत धायो बोलत बचन कठोर आवत कपहि हनो तेहि मुष्टि प्रहार घनो प्रघोर। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट वानर भालुओं को क्यों मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूं। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। ऐसा कहकर उसने प्रचंड बाण छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण ने करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनको तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में से 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे बैठ गए मानो पहाड़ के शिखरों में सर्प प्रवेश कर रहे हो। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे, पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी को ठीक छाती में लगी हुई। लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गई और उन्हें उठा न सका। जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है, उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। जान टेक कपि भूमि न गिरा, उठा समारी बहुत रिस भरा। मुठिका एक ताहि कपि मारा, परहु सहल जनु वज्र प्रहारा। मूर्छा गए बहोरि सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा। धिग धिग मम पौरुष धिग मोहि, जो ते जियत रहे सिसुर द्रोही। अस कहि लक्ष्मण कहूँ कपि ल्यायो, देखि दसानन विस्मय पायो। कै रघुबीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता। सुनत बचन उठि बैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराला। पुनि को दंड बान गहि धाये, रिपु सन्मुख अति आतुर आये। आतुर बहोरि बिभंज स्यंदन सूत हति ब्याल। कुल कियो गिरियो धरनि 10 कंधर, बिकल तर बान सत बेद्रोहियो। सारथी दूसर घालि रथ, तेहि तुरत लंका ले गयो। रघुवीर बंधु प्रताप पुंज, बहोरि प्रभु चरनि निनयो। उहाँ दसानन जाग करी, करे लाग कछु जग। राम विरोध विजय चह, सट हट बस अति अज्ञ। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। मूर्छा होने पर फिर वह जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी से रघुनाथ जी के पास ले आए। देखकर रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के रक्षक हो। ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वे कराल शक्ति आकाश की को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। फिर उन्होंने बड़ी शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा।
तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका में ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहां लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम।